डूअर्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट को देखेंगे। यह आने वाले यूपीएसआई एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें तमिलनाडु भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो डीप टेक वहाँ होता है कि यह उन स्टार्टअप को संदर्भित करता है जिनका आधार वैज्ञानिक खोज या इंजीनियरिंग नवाचार होता है। इन स्टार्टअप की विकास अवधि लंबी होती है और इन्हें भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। यह सामान्य ई कॉमर्स स्टार्टअप से अलग है क्योंकि इनका मुख्य मूल्य बौद्धिक संपदा और जटिल तकनीक में निहित होती है। तो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। जैसे मेघालय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश जो बनी है वो है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है, तो है केईपन्न्यूर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाला है उसमें 1.6 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी का है उसके तहत अब तक 1.6 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यह भारत सरकार का प्रमुख मिशन है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, इंस्टीट्यू स्लम पुनर्विकास और साइट्स सेंटरों में किफायती आवास जैसे 4 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माया बंदर जो अंडमान में है वहां पे स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। तो 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर में 200 करोड़ की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। और नेक्स्ट है कि 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका प्रस्ताव जो है वो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उसको 123 देशों ने समर्थन दिया था मई 2024 में। नेक्स्ट है कि यूनिकॉर्न क्या होता है कि यह उद्यम पूंजी की दुनिया में यूनिकॉर्न उन निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन मतलब लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार 2026 के तहत शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया में 68,000 वर्ष पुरानी गुफा कला की खोज की गई है। और नेक्स्ट है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप दे दिया गया है, एफटीए को। इसे सभी समझौतों की जननी, मदर्स ऑफ ऑल डील्स भी कहा जाता है। यह दुनिया की 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बड़े बाजारों को जोड़ेगा, भारत और यूरोपीय। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? एफटीए द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं पर टैरिफ या गैर टैरिफ बाधाएं हटाता है, व्यापार बढ़ावा देता है व्यापार को तथा आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड से संबंधित है कि प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो उन्हें औपचारिक ऋण के निरंतर उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम स्वनिधि क्या है? तो पीएम स्वनिधि योजना जो है ये 2020 में शुरू की गई थी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसका मूल उद्देश्य जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 9 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई है। तो भंडारण की स्थिति 2 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $9 बिलियन घटकर $686 बिलियन रह गया है, लगभग $686 बिलियन। तो विदेशी मुद्रा भंडार में एक तीव्र गिरावट हुई थी। और केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने घोषणा किया है कि भारत अब चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 उत्पादक बन गया है। और यूएनएससी सुधार में G4 देशों का प्रस्तावित मॉडल, G4 देशों ने प्रस्ताव दिया है अपना। 23 जनवरी 2026 को भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये चारों कंट्री G4 देश में आते हैं। ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि बनाने के हेतु पुनर्गठन का एक मॉडल प्रस्तावित किया है। इसमें उन्होंने बताया है G4 देशों ने कि इनका विस्तार कुल सीटों को बढ़ाकर 25 से 26 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 6 नए स्थायी सदस्य जोड़े जाएं, जिससे कुल 11 स्थायी सदस्य हो जाएंगे। और क्षेत्रीय वितरण में नए स्थायी पदों में से 2 अफ्रीका से और 2 एशिया प्रशांत से और 1 लैटिन अमेरिका और 1 पश्चिमी
यूरोप के लिए प्रस्तावित है। सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह जो वर्तमान संरचना चल रही है यूनाइटेड नेशन में, वो 1945 की वास्तविकताओं पर आधारित है और ग्लोबल साउथ की उपेक्षा करता है। सहयोग तंत्र G4 के चारों देश एक दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हैं ताकि जो वीटो डेडलॉक जैसी समस्याएं हैं उसको हल किया जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की गठन की है। तो 22 जनवरी 2016 को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। और यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है 19 जनवरी 2026 को। रणनीतिक और आर्थिक तकनीकी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। दोनों देश वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब से अधिक करने पर सहमत हुए। इसके लिए भारत मार्ट और भारत अफ्रीकी सेतु जैसे मंचों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावों का औपचारिक रूप से समर्थन किया है, चिली ने। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सावलकोट जल विद्युत परियोजना के कार्य में तेजी ला दी है। इसका परियोजना का स्थान, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी स्थापित क्षमता जो है 1856 मेगावाट है। इसको सावलकोट जल विद्युत परियोजना की, और यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। सिंधु जल संधि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जिसमें पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलज और भारत का पूर्ण अधिकार है और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर सीमित अधिकार है भारत के पास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सिंधु जल संधि इसको भारत के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया था। राजधानी काराकस से राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह पहली बार है जब भारत इस समूह के विस्तारित स्वरूप 10 सदस्य देशों का नेतृत्व कर रहा है। तो 18वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत इस साल के अंत में संभावित रूप से अगस्त या सितंबर 2026 में मुख्य नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसका थीम है कि भारत की अध्यक्षता का मुख्य विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें नए देश भी शामिल हो गए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये मूल कंट्री हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और नेक्स्ट है कि 9 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने सक्सगाम घाटी में चीन पाकिस्तान की गतिविधियों और समझौताओं को अवैध करार देते हुए इसे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा बताया। सक्सगाम घाटी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया गया। 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का वार्षिक आदान प्रदान किया, जो उनके द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि पैक्स सिलिका पहल जो संसाधन कूटनीति का हिस्सा है, किस देश से संबंधित है? तो पैक्स सिलिका का संबंध अमेरिका से है। और जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है? तो वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोजोन को अपनाकर 21वां सदस्य बन गया, मतलब यूरो को अपनाया और 21वां सदस्य बन गया। नेक्स्ट है कि किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो वह है स्पेन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 78 वर्षों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो के संदर्भ में हाल ही में किस नवीनतम देश के शामिल होने के बाद इसकी सदस्य संख्या 32 हो गई है? तो वह है स्वीडन। नेक्स्ट है कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है और केई पन्नियोर जिला बना है। ये क्वेश्चन दोनों पीछे भी आ चुका है।